जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पूर्णिमा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आज की क्लास का जो विषय है वह है फिनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि आज इस क्लास के दौरान हम वित्तीय आपातकालीन प्रावधान के बारे में जानकारी लेंगे। पहले की क्लासेस के दौरान मैं ऑलरेडी आपको नेशनल और स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजंस को बता चुका हूं। सो बेसिकली अगर इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा लाए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय रहते जल्दी मिल सके। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर और जानते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फिनेंशियल इमरजेंसी से पहले चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के अंदर जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। सो यह संविधान के पार्ट 18th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन टेरिटरी। और बात करते हैं इमरजेंसी क्यों ज़रूरी है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि भारत के जो बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, यानी कि हमारी सोवर्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी और साथ ही साथ हमारे देश की सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, भारत के अंदर का राजनीतिक तंत्र यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम और सबसे सर्वोपरि हमारा संविधान, इस सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए या कि बचाए रखने के लिए ही भारत के अंदर जो है इमरजेंसी प्रोविजंस लगाए जाते हैं या फिर संविधान के अंदर इनका वर्णन किया गया है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की। हमने पहले भी बताया था कि भारत के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस 3 तरीके के हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि संविधान के आर्टिकल 352 के तहत आता है और इन 3 ग्राउंड्स पे लग सकता है। पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रेबिलियन। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य के अंदर आपातकाल, जो कि संविधान के आर्टिकल 356 के तहत आता है। जब भी कभी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर हो जाता है सो वहाँ पर राष्ट्रपति जी जो हैं वो अपने हाथ में शासन ले लेते हैं। इस इमरजेंसी को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और तीसरी इमरजेंसी जो कि आज का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। यह संविधान के आर्टिकल 360 के तहत आती है। जब भी कभी किसी कंट्री के अंदर, जब भी कभी मतलब देश के अंदर ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या फिर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हमारे देश की वो किसी तरीके से खतरे में आ जाए तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो संविधान के आर्टिकल 360 के तहत भारत के अंदर जो है वो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लगा सकते हैं। आते हैं आज के विषय पे, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि यह संविधान के आर्टिकल 360 के तहत आती है, यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन से। सो बेसिकली एज पर द आर्टिकल 360 इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया व्हेन ही फील्स दैट देयर इज अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। जब भी कभी भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत के अंदर वित्तीय संकट आ पड़ा है तो वह राष्ट्रपति जो हैं वो आर्टिकल 360 के तहत भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। बात करते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट की इम्पोज करने में आर्टिकल 360 को। यहाँ पर क्या है कि जो भी बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैं उनके पास एक टाइमलाइन है, वो है 2 मंथ की। जब भी कभी भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लगेगा, जिस दिन से लगेगा उस दिन से लेकर 2 महीने के भीतर भीतर दोनों सदनों को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का ये कर्तव्य बनता है कि वह उसे अप्रूवल दे दें। और यह जो अप्रूवल होगा इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी की। सो यहाँ ये फैक्ट मालूम होना चाहिए कि जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए किस मेजॉरिटी की ज़रूरत है, सिंपल मेजॉरिटी की, यानी कि साधारण मतों के द्वारा ही फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूवल दिया जा सकता है पार्लियामेंट में। अगर लोकसभा उस समय डिज़ोल्व हो तो क्या है, अगर लोकसभा मान लीजिए उस समय डिज़ोल्व हो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है तो जो है राज्यसभा का कर्तव्य बनता है कि जो है वह 2 महीने के भीतर भीतर उसको पारित कर दे। और जिस दिन से लोकसभा गठित होगी लोकसभा का काम बनता है कि विदिन 1 मंथ जो है उसको दोबारा अप्रूवल अपना दे दे। टाइम पीरियड ऑफ स्टेट, यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी गलत से लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली हम बात फाइनेंशियल इमरजेंसी की कर रहे हैं। सो टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में अगर बात किया जाए सो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस बाय सिंपल मेजॉरिटी अंटिल प्रेसिडेंट हिमसेल्फ रिवोक इट। यानी कि भारत के अंदर जो वित्तीय आपातकाल है इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। जैसे कि स्टेट इमरजेंसी मतलब 6 महीने तक, नेशनल इमरजेंसी में भी हमने पढ़ा था कि 6 महीने के बाद उसको दोबारा जो है पार्लियामेंट को अप्रूवल देना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस दिन से भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लागू करेंगे उस दिन से लेकर जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लगे ना कि भारत की वित्तीय व्यवस्था सुधर गई है तब तक के लिए जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। सो इसका कोई भी टाइम लिमिट, टाइम बाउंड नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पर बेसिकली जानने वाली क्या चीज़ है कि इसको रिवोक करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी खुद की पावर्स के तहत ही जो है इसको रिवोक कर सकते हैं। पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। यह 2 तरीके की बातों को बताता है। पहला तो ये बताता है
कि इसमें रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन, यानी कि जब भी कभी, जैसा कि स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि जैसे ही 6 महीने का टेन्योर खत्म होने वाला होता है, लोकसभा और राज्यसभा की जिम्मेदारी बनती है कि उसको दोबारा पारित करके अगले 6 महीने के लिए लगा दें, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी जिस दिन से इम्पोज हुई उससे लेकर के उसका कोई लिमिट नहीं है, वो तब तक इम्पोज रहेगी जब तक देश की वित्तीय व्यवस्था सुधर नहीं जाती। और दूसरा पॉइंट क्या है कि देयर इज़ नो मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहले ही डिस्कस कर लिया हमने कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। A resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of the parliament, यानी कि जो भी इसका रेजोल्यूशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव करने का, ये दोनों हाउसेज में से कोई भी हाउस जो है सिंपल मेजॉरिटी से पारित कर सकता है, वो चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा हो। A proclamation of financial emergency may be revoked by the president anytime without any parliamentary approval। इसके बारे में भी हमने पहले बात कर ली कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो भी प्रोविजन है वो जब भी भारत देश के अंदर लागू होगा तो उसमें पार्लियामेंट को रिवोक कराने के लिए किसी भी तरीके का अप्रूवल लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद ही हिमसेल्फ एम्पावर्ड हैं कि वो उसको जब चाहें तब रिवोक कर सकते हैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके। बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी की, यानी कि भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लगने से क्या क्या बदलाव आता है या फिर क्या इफेक्ट पड़ता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का भारत की व्यवस्था पर। सो बेसिकली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सपैंड्स एंड इट कैन गिव फाइनेंशियल ऑर्डर्स टू एनी स्टेट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर की, यानी कि केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं और वो किसी भी स्टेट को फाइनेंशियल ऑर्डर्स जो है दे सकता है, यानी कि किसी भी स्टेट के जो का जो वित्तीय से संबंध, वित्तीय जो है प्रावधानों से संबंध अपने आदेश जो है वो सेंटर जो है केंद्र सरकार दे सकती है उस स्टेट गवर्नमेंट को। साथ ही साथ द प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के जो केंद्र और राज्य सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरीज को रिड्यूस भी कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या क्लॉजेज हैं कि ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द यूनियन, यानी कि जो भी संघ यानी कि केंद्र सरकार के तहत काम करने वाली एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी सैलरी रिड्यूस हो सकती है। साथ ही साथ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, इवन उनकी भी सैलरी को रिड्यूस किया सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। साथ ही साथ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट कैन बी रिड्यूस, यानी कि राज्य सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की भी सैलरी को रिड्यूस किया सकता है। इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी द सेंटर गेट्स फुल कंट्रोल ओवर स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर्स विच इज अ थ्रेट टू द स्टेट्स फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, यानी कि जब भी कभी भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लगता है तो सेंटर के पास क्या है, पूरी पावर आ जाती है केंद्र सरकार के पास कि वो स्टेट के फाइनेंशियल मैटर को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है स्टेट की जो फाइनेंशियल संप्रभुता है यानी कि वित्तीय संप्रभुता है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि स्टेट के अपने अलग वित्तीय एसेट्स होते हैं जिसको कि वो प्रोटेक्ट करके रखता है उस स्टेट डेवलपमेंट के लिए। पर यहाँ पर केंद्र सरकार के पास सारी पावर्स आने से केंद्र सरकार जो है वो स्टेट के फाइनेंशियल मैटर को भी कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? सो पहले मैंने बताया था 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में आया था, उसके तहत यह प्रावधान लाया गया था कि भारत के अंदर जो है जब भी कभी मतलब इमरजेंसीज लगाए जाएंगे, चाहे वेदर इट इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, दे ऑल विल नॉट कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि वो सब उन सब का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि उस मैटर को लेके कोर्ट में नहीं जा सकता। परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो था ये जुडिशियल रिव्यू जो है इसको वैलिड कर दिया गया, यानी कि जब भी कभी इमरजेंसी लगेगी, वेदर इट इज़ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। सो यह हुआ कब था? जब मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो केस ये था मिनर्वा मिल्स का, इसके तहत ही यह प्रावधान जो है वो लाया गया था कि जो है जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी बेसिकली भारत में अभी तक लगी है या नहीं लगी है। सो अभी तक भारत के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई भी प्रावधान नहीं लाया गया है, यानी कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। हालांकि 1991 में भारत के अंदर वित्तीय संकट आया था, पर उस सिचुएशन में भी भारत के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज नहीं किया गया था। सो दोस्तों, अगर इस क्लास के दौरान आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स का स्वागत है, आप सजेशन दे सकते हैं सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन फर्दर लेक्चर्स। थैंक्स एंड जय हिंद।